अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त अली हुसैन पीरज़ादा। आप सबको अपनी इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो थोड़ी मुख्तलिफ है, इसलिए मेरे साथ एंड तक मौजूद रहिएगा। आप आजकल एक ड्रामा मुलाहिज़ा फरमा रहे होंगे जिसका नाम है बरज़ख। आप लोग देख रहे हैं, वैसे तो आपको इसका बाइकआउट करना चाहिए। चलें बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो इस ड्रामा सीरियल दोज़ख यानी बरज़ख में हमारी सोसाइटी के लोगों के सेंटिमेंट्स को बहुत ही हर्ट किया है, जिसकी वैसे कोई एक वजह नहीं है, इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह जिसने हमारी आवाम के दिलों को दुखाया है वो है इस ड्रामे की थीम, यानी इस ड्रामे का नाम बरज़ख। मतलब इस ड्रामे में कोई बाबे शाबे दिखाते, कोई नेक कंटेंट डालते, कुछ अच्छे लोगों के बारे में चीज़ें बताते, तो समझ भी आता है इसका नाम बरज़ख रखना। मतलब दुनिया की सारी वाहियात, गैर इस्लामी और गैर अखलाक़ी हरक़ात को जमा करके एक ड्रामा बना दिया उन्होंने, और उसका सोने पे सुहागा नाम रख दिया जी बरज़ख। इस ड्रामे का पहला सीन शुरू होता है, उसमें एक जंगल दिखाया जा रहा है जिसमें एक नौजवान लड़का एक लड़की की जुल्फ़ों को सूंघ रहा है, और उसके कुछ देर बाद वो कुछ इंटीमेट सीन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें लड़का जो है वो अपनी शर्ट दोबारा से पहन रहा होता है। उसके बाद लड़की जो उन्होंने दिखाई है वो दरख्त के ऊपर चढ़ी हुई है। मतलब एक बात समझ नहीं आ रही, जो अमल उन्होंने दिखाया वो करने के बाद तो वैसी मेडिकल साइंस से प्रूव है कि इंसान की बॉडी थोड़ा सा रेस्ट मांगती है, पानी शनी मांगती है। मतलब वो दरख्त पे कहाँ चढ़ गई, वो कौन सी चिमगादड़ थी जो ये करने के बाद दरख्त पे चढ़ गई, समझ ही नहीं आ रही है बात। दूसरी चीज़ जिसने हमारी आवाम के दिलों को बहुत दिखाया है, इस ड्रामे में बेसिकली हम जिस परस्ती को प्रमोट किए जा रहा है। बहुत ही माजरत के साथ हमारी सोसाइटी में आम ज़बान में इस अमल को कहते हैं लौंडेबाजी। मतलब अब हमारे ड्रामों में कोई कंटेंट बचा ही नहीं है कि अब हम इस किस्म का गलीज़ चीज़ें आप प्रमोट करेंगे ड्रामे में। ठीक है, समझते हैं, मानते हैं कि भाई आदमी है, आदमी से प्यार करता है, मगर नहीं भैया, ये वाला प्यार नहीं करो। दूसरा आम शख्स का एक जो दूसरे शख्स से प्यार मोहब्बत होती है वो दिखाओ, एटलीस्ट इसको तो रहने दो। तीसरी बड़ी वजह जो मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह है, इस ड्रामे में कुछ ऐसे वाहियात सीन दिखाए हैं जिसमें बच्चों के इनएप्रोप्रिएट सीन्स दिखाए गए हैं और उनसे कुछ उल्टी सीधी बातें करवाई गई हैं। यानी कि इसमें एक सीन दिखाते हैं जिसमें एक छोटी बच्ची और बच्चा किसी कमरे के दरवाजे के बाहर जाते हैं, बेडरूम के बाहर, और वो बच्ची जो है उस बच्चे को कुछ बहुत ही गैर अखलाक़ी घटिया आवाज़ें सुना रही है, जो आप शायद सोच भी नहीं सकते कि हमारी टीवी ड्रामाज में कभी दिखाया जाएगा। और वो उस बच्चे को कहती है वो आवाज़ें सुन के कि ये आवाज़ें तो मेरी अम्मी भी निकालती थी जब मेरे अब्बू हयात थे। मतलब वेट अ मिनट यार, कौन अपने मरहूम अब्बा को ऐसी गंदी आवाज़ें सुन के याद करता है, पहले तो ये समझ नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ इस ड्रामे का नाम बरज़ख नहीं, बल्कि इसका नाम मेरे ख़्याल से होना चाहिए था अम्मी की आवाज़ें, कौम लूत की बाक़ियात, या नंगा नाच वगैरह। कुछ इस किस्म का नाम रख देते तो कम से कम इनको इतना ज़्यादा जो है ना क्रिटिसाइज़ नहीं करती है आवाम। अच्छा, ये यहाँ भी स्टॉप नहीं हुए। इतनी फजूलियात दिखाने के बाद अब इन्होंने इस ड्रामे में ऐसी भी कुछ चीज़ें दिखा दी हैं। मतलब हमारी सोसाइटी में वैसी काले नीले पीले हरे जादू होते ही रहते हैं, अब इन्होंने इसमें जादू टोने को भी प्रोमोट कर दिया। इस पर भी ये नहीं रुके, बल्कि इन्होंने हकीकत टीवी को माशाल्लाह मज़ीद एलुमिनाटी का कंटेंट देते हुए एलुमिनाटी को भी प्रमोट कर दिया। मतलब वैसे ही हमारी आवाम जो है वो इसराइली प्रोडक्ट का बॉयकॉट करने में इतनी बेचारी मुश्किल उसको पेश आ रही है। एक हमसे कार्बोनेटेड ड्रिंक बन नहीं रही है। अब हमारी सोसाइटी जो है वो इन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को काफ़ी जो है ना क्रिटिसाइज़ कर रही है कि जी जिन्होंने इसमें काम किया उन्हें इसमें काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर जी फवाद खान और सनम सईद काम नहीं करते तो आपको क्या लगता है कि कोई और एक्टर इस प्रोजेक्ट को नहीं पढ़ता? डेफिनेटली कोई ना कोई इस प्रोजेक्ट को पकड़ के अपने पैसे कमाता है। यार ये उनकी जॉब है, ठीक है, उनका काम है, वो बाहर ममालिक जाते हैं, कुछ नाजेबा जो है वो मलबूसात पहन के भी जो है वो क्या कहते हैं आइटम सॉन्ग्स कर रहे होते हैं, या इस तरह की कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं दूसरे ममालिक की मूवीज़ और उसमें जाकर। तो ये उनका काम है, ठीक है, उन्हें नहीं करना चाहिए था, मगर ये उनका काम है, हम उन्हें इतना ज़्यादा नहीं बोल सकते। मेरे ख्याल से ये डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की गलती है, और डेफिनेटली उनकी भी क्या गलती हो, कौन से हमारे ममालिक के लोगों ने बनाया है, वो तो है ही आपका दुश्मन मुल्क। वो तो हमेशा अपनी मूवीज़ में जो है वो आपको हमेशा एक टोपी पहना के आंखों में सुरमा लगा के मुसलमानों को दहशतगर्द दिखाते हैं। बहरहाल दहशतगर्द कौन है ये इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, कौन से ममालिक लोगों पे इतना जुल्म उठा रहे हैं। अच्छा, अब इनका एक स्टेटमेंट आया है कि जी हम तो ये कंटेंट इसलिए बना रहे हैं ताकि लोगों को आपस में जोड़ सकें। क्या मतलब आप लोगों को ऐसे जोड़ेंगे? आदमी पे आदमी चढ़ा दिया, बच्चों को उनकी अम्मी की आवाज़ें याद आ रही हैं, इस तरह से छोड़ेंगे? तो भाई अगर ऐसे ही जोड़ना है तो इससे बेहतर है आवाम को टूटे रहने दें और उन्हें दूर रहने दें। अब ये भी कह रहे हैं कि जी हमने जो है इसकी लास्ट एपिसोड आ गई है और इतने मिलियंस व्यूज़ लेने के बाद, और ये कह रहे हैं कि हम इसे पाकिस्तान रीजन से हटा देंगे। तो आप इतनी घटिया चीज़ें दिखाने के बाद अगर अब इसको पाकिस्तान रीजन से हटा रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल अब इसे हटाने का कोई फ़ायदा है।
चलें अब इसकी लास्ट एपिसोड भी अगर आ गई है तो वैसे तो मैंने भी इसको नहीं देखा और आई थिंक आपको भी जो है इसको अवॉइड ही करना चाहिए। और मैंने भी बस इधर उधर के रिव्यूज़ देख के आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया। आई थिंक आप सबको भी अपने आलम बरज़ख की फ़िक्र करनी चाहिए और अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।